प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12 का फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, इसको पढ़ेंगे और इसको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सभी कोड वर्ड में जितने भी सारे लाइनें लिखी हुए हैं उन सभी को डिकोड करेंगे और बहुत बारीकी से हर एक चीज़ों को, हर एक पहलुओं को जो इसमें मेंशन किया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों, पढ़ने से पहले आप सभी लोग अपने सामने बुक और पेंसिल लेके बैठिएगा, ताकि बुक्स में अगर कोई मीनिंग प्रॉब्लम फंसे तो यहाँ से बताए गए मीनिंग को आप लोग पेंसिल के माध्यम से बुक्स में बड़े आसानी से लिख सके, ताकि बाद में कभी भी आप उस बुक को खोलें तो इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है MS विद्यापीठ, और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ये चैप्टर बेसिकली इसमें एक मानव के अधिकार के बारे में बताया गया है। एक्चुअली में जो हम सभी लोग अपने देश में कुछ करप्ट लोगों के थ्रू जो हम लोग पीड़ित हैं, जो ग्रसित हैं, उन सभी लोगों से अपने अधिकारों को कैसे छीना जाए या अपने अधिकारों को कैसे पहचाना जाए, उन सभी बातों के बारे में लगभग इसमें अध्ययन किया गया है। बड़े बड़े मार्मिकता से और बहुत सफाई से इसमें लाइनों को प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। अपने पहले स्टैंजा से लिखा हुआ है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। ध्यान दीजिएगा आप लोग, द लिटिल ओल्ड हाउस, लिटिल मीन्स छोटा, आप सभी को पता ही होगा। ओल्ड हाउस, पुराना घर, छोटा और पुराना घर। वाज आउट, वह बाहर निकला हुआ था। विथ ए लिटिल, छोटे से, न्यू, नए, सेड, छप्पर में। इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक पुराने और छोटे से घर का एक छोटा सा हिस्सा जिसको नया बना दिया गया था, वो छप्पर के रूप में घर से बाहर निकला हुआ था। आगे चलते हैं। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, वो बाहर कहाँ निकला हुआ था? इन फ्रंट, ठीक सामने, एट द एज मीन्स किनारे, ऑफ द रोड मीन्स सड़क के, ठीक सड़क के किनारे सामने निकला हुआ था। वेयर द ट्रैफिक, जहां पर ट्रैफिक मीन्स यातायात, स्पीड मीन्स स्पीड, स्पीड को हेयर आई में बैठाने के लिए स्पीड लिख दिया गया है। स्पीड मीन्स तेजी से गति करते हुए। तो ओवरऑल दोनों लाइनों को मिलाकर कहा जाएगा कि वह सड़क जहां पर यातायात तेजी से गति करते हुए चल रही है, उस सड़क के किनारे ठीक सामने एक पुराने और छोटे से घर का एक छप्पर का हिस्सा जिसको नया बना दिया गया था, वो सामने निकला हुआ है। उम्मीद है बच्चों आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे लिखा है ये रोड साइड स्टैंड। स्टैंड मीन्स अब खड़े होने से मतलब नहीं है। यहाँ स्टैंड मीन्स जब भी मैं स्टैंड के शब्दों का, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन में करूंगा तो आप स्टैंड को स्टैंड नहीं बल्कि आप स्टैंड को एक दुकान समझेंगे। तो इसमें हम लोग उसी के बारे में पढ़ना है। एक दुकानदार होता है, सड़क के किनारे बैठ के अपने दुकान को छोटा सा लगाया होता है। उन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको ध्यान से स्टडी करना है। तो लिखा है ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे दुकान था। दैट टू, जो अत्यधिक पैथेटिकली प्लेड, जो अत्यधिक मार्मिकता से या अत्यधिक सहानुभूति के साथ, प्लेड रिक्वेस्ट या निवेदन कर रहा था। सड़क के किनारे जो दुकान स्थित था वो अत्यधिक सहानुभूति के साथ यह निवेदन कर रहा था। इट वुड बी नॉट बी फेयर, इट वुड बी नॉट, यह ठीक नहीं होगा, फेयर, यह ठीक नहीं होगा, टू से कहना, यह कहना ठीक नहीं होगा, फॉर ए डोल, कि वे सभी डोल ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े का भीख मांग रहे हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि वे सभी रोटी के टुकड़े का भीख मांग रहे हैं, बल्कि वे लोग क्या कर रहे हैं? कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। नीचे लिखा हुआ है बट, बल्कि, फॉर सम ऑफ द मनी, वे कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। द कैश, वह धन, हुज, जिसकी फ्लो, बहाव के कारण, वह धन जिसके बहाव के कारण या जिसके बहाव से, सपोर्ट, जिसके बहाव के सहारे से,
सपोर्ट मीन सहारा। वह धन जिसके बहाव के सहारे से द फ्लावर ऑफ द सिटी, शहरों के जो फूल हैं, फ्रॉम सिंकिंग डूबते हुए, एंड विदरिंग फेंट और बर्बाद होते हुए। जिसका अर्थ ये हो गया ओवरऑल मिला के कि वह धन जिसके बहाव के सहारे के कारण शहरों के फूल बर्बाद होने से और डूबने से बच जाते हैं, उस धन को कुछ कमाना चाहते हैं लोग। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमचमाती हुई यातायात, पास्ड गुजर रही है, विथ ए माइंड अहेड, अपने मन में आगे बढ़ने की विचारधारा के साथ। माइंड अहेड मीन समझिएगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके मन में सिर्फ एक विचारधारा है कि मैं जहां जा रहा हूं गाड़ी चलाते हुए उस डेस्टिनेशन पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। इसका मतलब होगा माइंड अहेड। तो जितनी चमचमाती हुई गाड़ियां आगे तेजी से बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ने या अपने मंजिल पर पहुंचने की विचारधारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और या इफ अगर एवर असाइड कोई भी किनारे लगता भी था, ए मोमेंट एक क्षण के लिए, यदि उन गाड़ियों में चलते हुए लोग जो थे वो कभी एक क्षण के लिए किनारे आते भी थे तो क्या हो जाता था, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो उनका मनोदशा ही बदल जाता था, यानी उनका दिमाग खराब हो जाता था। अगर गंवार भाषा में कहा जाए तो उनका दिमाग ही खराब हो जाता था। क्यों? आगे लिखा हुआ है एट हैविंग द लैंडस्केप, वहां का जो भूदृश्य था, लैंडस्केप मीन भूदृश्य, वहां के भूदृश्य को देखकर मार्ड जो बर्बाद हो गया था, विद द आर्टलेस पेंट मीन्स कला रहित पेंट के कारण। वहां का जो भूदृश्य था जो कला रहित पेंट के कारण बर्बाद हो गया था, लोग उसको देखकर वहां आना नहीं चाहते थे, वहां से बिल्कुल दूर जाना चाहते थे। क्योंकि अगर कोई भी चीज हो, अगर मान के चलिए कि कोई भी जो सस्ती चीजें हैं, सस्ती चीजों को अगर एक सुंदर से अच्छे जगह पर अगर उसको बेच दिया जाए तो उसका 2 गुना अगर कीमत आपसे ले ली जाए तो आप बड़े आसानी से उसको दे देंगे। लेकिन उसी चीज को अगर किसी महंगे चीज को ऐसे छप्पर में, जिस तरीके से हमारे कहानी में बताई गई है, वहां पे उसको रख के अगर उसको सेल करेंगे, बेचेंगे, तो पॉसिबल है, ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि वो जल्दी नहीं दिखेगा। क्योंकि आजकल दुनिया बाहरी ओवरऑल जो अपर अपीयरेंस होता है उसको देखकर चलती है, नीचे से क्या है कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान पाता है। आप ही लोग देख लीजिए, अगर आपके समक्ष 2 लोग हों, अगर लड़के हैं तो लड़कों के समक्ष 2 लड़कियां सुंदर हैं जो उनके साथ में हैं, उनके सामने हैं, और लड़कियां हैं तो उनके सामने 2 सुंदर लड़के खड़े हैं। अब लड़कियों को अगर लड़कों का चुनाव करना हो या लड़कों को लड़कियों का चुनाव करना हो, तो वो लड़के क्या देख के चुनाव करेंगे? उनको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कैसे होंगे कैसे नहीं, वो सिर्फ बाहरी अपीयरेंस को देखकर चुनाव करेंगे। जो उसको देखने में ज्यादा सुंदर लगेगा, लड़के को या लड़की को, उसको वो चुनाव कर लेगा। लेकिन बाद में उसके साथ रहने के बावजूद ये पता चलेगा, उसके रहने के बाद ये पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, सरवाइव कर पाएगा साथ में या कर पाएगी साथ में या नहीं कर पाएगी, वो सारी चीजें बाद में पता चलती है। तो इस सारी चीजों को समझते हुए हम लोग आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यानी अगर कोई भी वहां पर एक क्षण के लिए रुकता भी था तो उसका मनोदशा बदल जाता था, उसका दिमाग ही खराब हो जाता था। क्योंकि वहां का जो भूदृश्य था वो एक गंदे या बेढंगे तरीके से कला रहित पेंट से उसको पेंट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे लिखा है ऑफ साइंस दैट विथ एंटर्न रॉन्ग एंड एस्टर्न रॉन्ग। ऑफ साइंस, वो जो निशान और चिन्ह थे, दैट विथ एंटर्न, एन मीन्स यहाँ नॉर्थ समझिएगा, एस मीन्स यहाँ पर साउथ समझिएगा। जो उत्तर की दिशा की टर्न मीन्स मुड़ने का जो निशान था, रॉन्ग मीन्स वो भी गलत था, एंड एस टर्न रॉन्ग, और दक्षिण की तरफ मुड़ने का जो निशान था वो भी गलत था। इसीलिए लोग वहां पर और नहीं रुकना चाहते थे, वहां का भूदृश्य और ज्यादा खराब हो जाता था। आगे चलते हैं। वो लोग क्या करते थे? ऑफर्ड, वो प्रस्ताव देते थे, फॉर सेल, और बेचते थे, वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन को, इन वुडन कार्ट मीन्स लकड़ियों के पत्तल पर, या जो कह सकते हैं कि जो सड़कों पर ठेले वगैरह लगाते हैं, वो जो कुछ खिलाते हुए तो लकड़ी के या कुछ मतलब बर्तन एक तरह से समझ सकते हैं आप, जिसमें वो रख के उसको बेच रहे थे। आगे चलते हैं।
लिखा है जो उत्तर की तरफ मुड़ने का चिन्ह और दक्षिण की तरफ मुड़ने का चिन्ह दोनों गलत था। जो सड़क के किनारे लकड़ी के पत्तल में या लकड़ी के बर्तनों में जंगली जामुन को बेच रहे थे। आगे, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। बड़ी शानदार लाइन लिखी हुई है जिसको समझने का आप लोग कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। बच्चों, इसका अर्थ होता है और क्रूक नेक्ड मीन्स गर्दन के जैसे मुड़ी हुई। जैसे एक कप आता है, एक कांच का बना शीशे का ट्रांसपेरेंट रहता है, वो ऊपर से चौड़ा होगा और फिर उसका जो जिसपे जो हाथ से पकड़ने वाला पार्ट होता है वो एकदम पतला रहता है। जैसे हम लोग का गला पतला रहता है, सर बड़ा रहेगा, गला पतला और फिर इधर से कंधा। तो बहुत शानदार तरीके से वो आर्ट बनाया रहता है। जैसे आप लोग समझ पा रहे हो मैं कहना क्या जा रहा हूँ। उस शीशे का एक कप होता है, वो गर्दन के जैसे मतलब बना रहता है, उसकी मुड़ा रहता है, जो मोड़ रहता है उसका उस तरीके से। स्क्वायर मीन सरवर, गोल्डन यानी सुनहरी सरवर, यानी सुनहरे गर्दन के जैसे मुड़े बर्तनों में वो लोग शरबत पीना पसंद करते हैं या ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। तो वो लोग सड़क के किनारे वीरान में जंगलों के पास रुक कर जामुन क्यों खरीदेंगे भाई, जब उन लोगों को इतने महंगे महंगे चीजें पसंद है। विद सिल्वर वार्स, या तो चांदी के बर्तनों में या सोने के जैसे बर्तनों में चमकते हुए गर्दन के जैसे मुड़े हुए बर्तनों में वो लोग सुनहरे शरबत को पीना पसंद करते हैं। आगे लिखा है और ब्यूटी रेस्ट, और जो शेष सुंदरता बसती है इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, वो उनको आकर्षित कर लेती है सुंदर पर्वतों के दृश्य की ओर। यानी उनका जो माइंड है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है इस सब की ओर। उनका माइंड वो या तो अगर होटल में जो था बढ़िया रहता, वहां पर शरबत पिलाए जाते या ड्रिंक्स वगैरह पिलाए जाते होटल्स में, जो बढ़िया बढ़िया कप में, सुनहरे कप में या चांदी के जैसे कप में बर्तनों में उसको पिलाया जाता, तो वो लोग पसंद करते, तब वहां पर लोग रुकते। लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं था क्योंकि लोग गरीब थे। आगे लिखा हुआ है फिर भी लोग उसको क्यों पसंद करेंगे भाई, यही इसमें लिखा हुआ है। बाकी जो उनका ध्यान केंद्रित करने वाला पॉइंट था वो वहाँ का ब्यूटीफुल जो सीनरी रहता है उस पर जाता है। तो लोग ना तो वहाँ का सीन ब्यूटीफुल था, ना तो वहाँ पर अच्छी चीजें बिकती थी, तो इसीलिए लोग वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होते थे। और ब्यूटीफुल रेस्ट और बची हुई सुंदरता उनके मन को पर्वतों की सुंदरता के दृश्य की ओर आकर्षित कर लेती है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है यू हैव द मनी। अब लेखक नहीं कहते, जो कवि है, कवि विरोध करते हुए क्या कहते हैं, यू हैव द मनी, यदि तुम्हारे पास धन है, बट लेकिन इफ यू वांट टू बी मीन, और तुम कंजूस, मीन कंजूस समझे, कंजूस बनना चाहते हो। यदि तुम्हारे पास धन है और तुम कंजूस बनना चाहते हो तो वाई की, तो क्यों रखे हो योर मनी, तुम अपने पैसे को। दिस क्रॉसली मीन्स ये विरोध करते हुए, कवि विरोध करते हुए कहते हैं यदि तुम्हारे पास धन है उसके बाद भी तुम कंजूस बनना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, तो तुम अपने धन को क्यों रखे हो। अगर तुम हमारे सामान को नहीं खरीद सकते एंड गो अलोंग, तो यहां से चले जाओ। आगे, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। कवि कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि द हर्ट, वह जो दुख है, टू सीनरी, इस दृश्य का, वुड नॉट बी माई कंप्लेन, यह मेरी शिकायत नहीं है। कंप्लेंट में शिकायत, वहां का जो सीनरी है, वहां का जो दृश्य है वो मेरी शिकायत नहीं है, बल्कि इनकी शिकायत तो कुछ और ही है। वो क्या है आगे देखते हैं। सो मच एज ट्रस्टिंग, उस विश्वास से, उस अत्यधिक विश्वास से मुझे शिकायत है, सौरो, और दुख है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, जिसको कहा नहीं जा सकता। यानी कवि को उस बात से दुख है, जो बात है कि लोग ये मानते हैं, अपने अंदर एक विश्वास रखते हैं कि वहां पर अगर दुकान हम लोग खोल देंगे तो लोग वहां पर रुकेंगे हाईवे पर। लोगों के इस विचारधारा से कवि को ज्यादा दुख है। इसमें लिखा हुआ है विश्वास, अत्यधिक विश्वास के कारण मुझे सबसे अधिक दुख हुआ, जिसको मैं कह नहीं सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं बच्चों, तेजी से लिखा हुआ है हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर फार फ्रॉम, दूर, द सिटी, शहर से, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपने सड़क के किनारे दुकानों को बनाया है। इसलिए हम शहर से दूर सड़क के किनारे अपने दुकानों को बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, एंड आस्क, और कमाना चाहते हैं, सम सिटी
मनी, कुछ शहर के धन को, टू फील इन हैंड, और अपने हाथों में उस धन को महसूस करना चाहते हैं। और हम शहर के कुछ धन को कमाकर अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई, और हम यह प्रयास कर रहे हैं, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स विस्तार, बीइंग जीवन। और हम यह उम्मीद करते हैं, हम यह प्रयास कर रहे हैं कमाने का, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इट विल नॉट मेक, यह नहीं बनाएगा आवर बीइंग, हमारे जीवन को एक्सपेंड, विस्तृत। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे जीवन को यह विस्तृत नहीं बनाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा टफ है आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4 में जो रोड साइन स्टैंड दिया हुआ है, ये पूरे पोएट्री सेक्शन में, पूरे फ्लेमिंगो पार्ट में आपके बुक के सबसे कठिन लेसन है। तो इसलिए आपको इसको बहुत केयरफुली देखेंगे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको सारी चीजें बहुत आसानी समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन आंसर को इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, लिखा है एंड गिवन अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, एंड गिवन, और हमें दिया जाता है द लाइफ, उस जीवन के जैसे, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स माने चलते हुए चित्रों के, और हमें चलते हुए चित्रों के जीवन के जैसे एक उम्मीद दी जाती है, प्रॉमिस, और हमसे वादा किया जाता है दैट द पार्टी, उस दल के द्वारा, इन पावर, जो वर्तमान समय में शासन कर रही है। इस साइड वह कहती है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वह हमें यानी हमसे वादा करती है, वर्तमान समय में जो दल शासन कर रही है, जो राजनीतिक दल है, वो हमसे वादा करती है कि वो हमारे जीवन को चलचित्रों के जैसे, पिक्चर में चल रहे चित्रों के जैसे एक परिवर्तनशील बना देगी, अच्छा बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों, सिर्फ अपने फायदे के लिए लोग ऐसा करते हैं। बाकी मुझे ज्यादा कुछ बताने की, कॉन्स्पिरेसी में आने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत बखूबी समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार मोटिवेट करते हुए कहूंगा कि आप अपने अधिकार को कभी मत भूलिए। अगर कहा गया ना कि जब अपने स्वाभिमान पर बात आ पड़े तो टकराना बहुत जरूरी है, तो एक शायरी भी उसमें बोला गया है कि, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर अपने स्वाभिमान पर बात आ पड़े तो उससे टकरा जाना बहुत जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना भी बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, इट इज इन द न्यूज, अखबारों में यह बात छपती है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन मीन्स होता है दयनीय लोग, अखबारों में यह बात छपती है कि सभी दयनीय लोगों का आर टू बी बॉट, उनको खरीद लिया जाएगा, आउट एंड मर्जीफुल, दयापूर्वक, गेदर्ड, और इकट्ठा कर दिया जाएगा, इन टू विलेज, एक गांव में इकट्ठे। अखबारों में यह बात छपती है कि सभी गरीब लोगों को दयापूर्वक खरीद लिया जाएगा और उनको एक गांव में रहने के लिए इकट्ठा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के बगल में, एंड द स्टोर, और गोदाम के बगल में, गोदाम और थिएटर के बगल में उनका गांव बनाया जाएगा, उस गांव में उन सभी लोगों को खरीद कर इकट्ठा कर दिया जाएगा रहने के लिए। अब इसमें गोदाम और थिएटर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो गांव के बगल में होगा और ये सभी लोग उसी के विशेष सर्कल में फंस कर रह जाएंगे, अपने जीवन के आधार को और अपने जीवन के अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। ठीक, लिखा है वेयर दे वॉन्ट, और उस गांव में जहां दे वॉन्ट हैव टू थिंक, वे नहीं सोच पाएंगे, फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, अपने आप के बारे में। यानी उस गांव में जब उस सर्कल में लोग फंस जाएंगे तो उस गांव में लोग अपने आप के बारे में ही नहीं जान पाएंगे, अपने अधिकारों को ही नहीं समझ पाएंगे, अपने अधिकार को ही नहीं बुझ पाएंगे, या अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे। वाइल ग्रीडी, लिखा हुआ है जब लालची, गुड डूअर्स, और अच्छे व्यक्ति, जब लालची और अच्छे व्यक्ति बेनिफिसेंट, लाभकारी हो जाते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे माने जंगली जानवरों के शिकार का, जब जंगली जानवरों के शिकार के लाभकारी व्यक्ति और अच्छे और लालची व्यक्ति हो जाते हैं, मीन्स कहने का मतलब है जो लालची और शिकारी लोग हैं वो देखने में ऊपर से उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो अच्छे नहीं है। लेकिन जब लालची और अच्छे व्यक्ति जंगली जानवरों के शिकार का लाभकारी हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्वार्थ मंडराते रहते हैं। जब लोग कुछ फायदा पा जाते हैं तो उस फायदे को पाने के लिए बार बार मंडराते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने लोग आते हैं, स्वार्थ मंडराते रहते हैं, ओवर दियर लाइफ, उनके जीवन के ऊपर,
इन्फोर्सिंग और उन पर दबाव बनाते हैं, बेनिफिट्स अपने फायदे के लिए। यानी जब लालची और अच्छे व्यक्ति जंगली जानवरों के शिकार का लाभकारी हो जाते हैं, तब वो उनके जीवन के चारों तरफ मंडराते हैं और अपने फायदे के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे लिखा हुआ है दैट आर कैलकुलेटेड, और वे यह गणना कर लेते हैं, टू सूदे, शांत करने का, देम माने उन्हें, आउट ऑफ दियर विट्स, उनके बुद्धि को, और उनके अंदर ये क्षमता आ जाती है, ये क्वालिटी आ जाती है कि वे उनके बुद्धि को शांत करने का एक गणना कर लेते हैं कि इनकी बुद्धि शांत कैसे होगी। आगे चलते हैं एंड बाय टीचिंग, और वह उन्हें सिखाते हैं, देम उन्हें, और वह उन्हें सिखाते हैं, हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोया जाता है, दे स्लीप ऑल डे, और वे पूरे दिन सोते रहते हैं। वे उन्हें सोना सिखाते हैं, अपने अधिकारों को भूलकर सोने के लिए सिखाते हैं, और ताकि वह पूरे दिन सोते रहें। डिस्ट्रॉय, और बर्बाद कर देते हैं, दियर स्लीपिंग, उनके नींद को, एट नाइट, रात के, और वे उनके रात के नींद को बर्बाद कर देते हैं। द एंशिएंट वे मीन्स, प्राचीन तरीके से, और वे प्राचीन तरीके से उनके नींद को बर्बाद कर देते हैं, ताकि वो दिन भर सोएं अपने अधिकारों को भूलकर, या नशे में आकर, जिस प्रकार एक नशा होता है, एक आदमी जब नशा कर लेता है तो उसको अपने चिंताओं से थोड़ी वक्त के लिए मुक्ति मिल जाती है, बाद में वो फिर से नशा, जब उसका उतर जाएगा फिर से वो नशा करना चाहेगा, फिर से कुछ टाइम के लिए मुक्ति मिल जाएगी, फिर से नशा करेगा, तो इसी तरीके से वो नशा के सर्कल में कैप्चर हो, यानी कैद हो जाता है। वैसे ही इसमें बताया गया है कि लोग उनको सोने के लिए आदी बनाते हैं, दिन में सो जाएं अपने अधिकारों को भूलकर, और रात में जब इनका नींद टूटे तो ये चैन की नींद, इनको चैन ना पड़े और नींद ना आए, जब चैन नहीं पड़ेगी तो नींद नहीं आएगी, अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो इनका रात का भी नींद बर्बाद होगा। आगे चलते हैं समटाइम्स आई फील, कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ, कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली, मैं बड़े मुश्किल से बियर सह पा रहा हूँ, कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं बड़े मुश्किल से सह पा रहा हूँ। द थॉट ऑफ सो मच, यह विचार ऑफ सो मच, इतने अधिक, 40 माने बचकाने, कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं इस इतने अत्यधिक बचकाने विचार को बहुत मुश्किल से महसूस कर पा रहा हूँ। लॉन्गिंग इन वेन, व्यर्थ, व्यर्थ के, लॉन्गिंग मीन्स इच्छाओं, लिखा है कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं इतने अत्यधिक बचकाने विचारों और व्यर्थ की इच्छाओं को बड़े मुश्किल से सह पा रहा हूँ। आगे लिखा है द सैडनेस, वह उदासी, दैट लर्क्स, जो छिपी हुई है, नियर माने नजदीक, ओपन विंडोज मीन्स खुले हुए खिड़की के, देयर मीन्स वहां, और वहां जो उनके दुकानों और घरों के खुले हुए खिड़की के नजदीक एक अजीब सी दुख और उदासी छिपी हुई है, दैट वेट्स, और जो इंतजार कर रहे हैं, ऑल डे, पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, खुले हुए प्रार्थना के साथ, वो अपने मुंह को खोलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, कोई यहाँ रुककर हमारे सामानों को खरीद ले। वो खुले हुए मुंह के साथ प्रार्थना करते हुए वो पूरे दिन इंतजार करते हैं, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, गाड़ियों के रुकने की, ब्रेक की आवाज का इंतजार करते हैं, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और कार के रुकने की आवाज का इंतजार करते हैं। और वे सभी लोग पूरे दिन खुले हुए प्रार्थना के साथ गाड़ियों के रुकने की आवाज और उनके ब्रेक्स के आवाज का इंतजार करते हैं। आगे इतनी दयनीय दशा है, सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। हो सकता है आप सभी लोग ऐसे कभी सिचुएशन से गुजरे हो तो आप बहुत बखूबी समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, लिखा है ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, उन सभी हजारों सेल्फिश स्वार्थी कारें, दैट पास, जो तेजी से गुजर रही हैं। इस तीनों लाइनों को यहाँ नीचे से मिला के बोलेंगे कि वो सभी हजारों स्वार्थी कारें जो तेजी से गुजर रही हैं, उन कारों के रुकने और उनके ब्रेक के आवाज का इंतजार ये लोग खुले प्रार्थना के साथ पूरे दिन करते हैं। आगे जस्ट वन, केवल एक, तभी क्या होता है, जस्ट वन टू इंक्वायर, तभी एक गाड़ी रुकी, इंक्वायर है पूछने के लिए, व्हाट ए फार्मर्स प्राइस, कि एक किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले वस्तु का प्राइस आर, इसका कीमत क्या है। तभी एक आदमी वहां पर रुकता है और वो कहता है कि किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले सामानों की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकता है, वो क्या करता है, बट ओनली टू फ्लो, वह बर्बाद करता है ऑफ ग्रास, घास को। और दूसरा यानी एक और जो रुकता है वो केवल घास को बर्बाद करता है, इन यूजिंग द यार्ड, आंगन के,
आंगन के घास को बर्बाद करता है। टू बैक वापस जाकर, एंड टर्न और टर्न अराउंड और मुड़कर। गाड़ियां जो मुड़ेंगी उनके पहिए जो होते हैं, जो आंगन में जो घास हरे हरे लगे होते हैं वो घास कुचली जाती है ना, तो टोटल ब्लैक हो जाती है, वो काले हो जाते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि एक जो रुका वो सिर्फ केवल आंगन के घासों को मुड़कर और पीछे होकर बर्बाद किया। आगे चलते हैं। एंड अनदर, और दूसरा रुका तो उसने क्या टू आस्क और वह पूछा, द वे, यह रास्ता, टू वेयर, कहां तक, इट वाज बाउंड, इसकी सीमा है। और दूसरा जो रुका उसने कहा कि इस रास्ते का अंतिम सीमा कहां तक है, ये रास्ता कहां तक जाएगा। सोचिए, एक रुका उसने पूछा कि इस सामान का कीमत क्या है, दूसरा उसके घास को बर्बाद किया, और जो अगला रुका हुआ है सिर्फ पूछा कि रास्ता कहां तक जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, लिखा हुआ है एंड अनदर, और दूसरा रुका टू आस्क, क्या पूछने के लिए, कुड दे सेल, कि क्या वे बेचते हैं, इट इज गैलन ऑफ गैस, गैस के गैलन को। और दूसरा जो रुका वह केवल इसलिए रुका, वह पूछ रहा था कि वे गैलन, क्या गैस के गैलन को बेचते हैं। आगे, दे कुड नॉट, वे नहीं खरीद सकते हैं, दिस क्रॉसली, पोएट यह विरोध करते हुए कहते हैं कि वे खरीद नहीं सकते, दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। यदि वे खरीद नहीं सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, डिड नॉट रिसीव, तो क्या तुम्हें यह दिख नहीं रहा है। पोएट गुस्से में कह रहा है कस्टमर से, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर गैलन बेची जा रही है गैस का, कि क्या बेचा जा रहा है, तुम खरीद नहीं सकते हो, तो यहाँ से चले जाओ अपने रास्ते से। आखिरी पैसेज, इसके बाद आखिरी स्टेंजा है ये, इसके बाद समाप्त होती है। बच्चों टाइम भी ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं पूरी तरीके से आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। इसको आप बार बार रिपीट करके देखिएगा, थोड़ा सा हार्ड है, ये आपको आने ही चाहिए। इस बार हमको 100% कोर्स अपना पढ़ना है, और ये पिछली बार कोर्स में नहीं था, इसलिए इसको आप लोग जानबूझकर डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये नया है और हो सकता है पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्जाम में आ जाए। आगे चलते हैं। लिखा है नो मीन्स नहीं, इन कंट्री मनी, देश के धन में, देश के धन में, द कंट्री, कंट्री लॉट मैन होता है गमार, और कंट्री में से गांव भी होता है। स्केल मीन्स पैमाना जो होता है, या पैमाना ही कहेंगे, ऑफ गेन मीन्स तरक्की का। लिखा हुआ है गांव के तरक्की का जो पैमाना है, इन कंट्री मनी, देश के धन में, देश के धन में गांव के तरक्की का जो पैमाना है, जो स्तर है, लोग जो वहां पर मेहनत करते हैं, जैसे किसान वगैरह जो अनाज उगाते हैं ना, शहरों में जाता है, उनकी जो स्तर है, दर रिक्विजिट लिफ्ट, रिक्विजिट मीन्स होता है अपेक्षित, जिससे किसी जो किसी से इच्छा किया, जैसे गांव के लोग शहर के लोगों से इच्छा करते हैं कि अपने अनाज को बेचेंगे अच्छे दामों में। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मीन्स होता है उत्थान या तरक्की। लिखा हुआ है उपेक्षित जो तरक्की होती है, हैज नेवर बीन फाउंड, वो कभी पाया नहीं जा सकता है। शहरों में, शहरों के धन में, और गांव के तरक्की के धन का जो पैमाना है, वो शहरों में अपेक्षित तरक्की कभी नहीं पाई जा सकती है। शहरों के लोगों की तुलना में और गांव के लोगों की तुलना में जो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, गांव के लोग कम में बहुत खुश हो लेते हैं, लेकिन शहरों के लोग ज्यादा होने के बावजूद भी खुश नहीं हो पाते। जैसे शहर के लोग हैं, तुम करोड़पति हो और अरबपति हो, तुमको कोई पूछने नहीं जाएगा, लेकिन गांव में वही अगर लखपति है, करोड़पति है, तो लोग गांव में उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। सोचिए, कहते हैं ना कि दुनिया में पैसे कितना भी कमा लो, लेकिन घर जब बनवाने की बारी आए तो गांव में ही बनवाना चाहिए। लोग उसको देखते हैं तो एक अलग सम्मान होता है। अब सोचिए आप लोग, कमाने का या धन का क्या फायदा जब उसको देखने वाले लोग ही ना हो, उसका प्रशंसा करने वाले ना हो। आप लोग बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है आर सो द वॉइस, इसलिए जो ध्वनि है ऑफ द कंट्री, गांव के लोगों का, सीम प्रतीत होती है, टू कंप्लेन, यह कंप्लेन में, शिकायत में, इसलिए गांव के लोगों का जो ध्वनि या आवाज है वो हमेशा शिकायत में लगता है, दिखता, प्रतीत होता है। आई कांट हेल्प, मैं यह सहायता नहीं कर सकता, और कि मैं उनको मालिक बना दूं। मैं उन गरीब लोगों को, कभी कह रहे हैं कि मैं उन गरीब लोगों को मालिक तो नहीं बना सकता। द ग्रेट रिलीफ, और मुझे बहुत बड़ी रिलीफ, आराम मिलेगा, इट वुड बी, कि उनका, टू पुट दीज पीपल, उन लोगों का, एट वंस, एक ही झटके में, आउट ऑफ दिया, उनके दुखों को खत्म कर दिया जाए। मैं उनको मालिक बनाने में सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत शांति महसूस होगी, बहुत आराम महसूस होगा अगर गांव के लोगों का एक ही, वन स्ट्रोक मींस एक झटके में, एक ही झटके में उनका दुख समाप्त कर दिया जाए। आगे, एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन जब उनका सभी दुख समाप्त हो जाए, आज आई कम बैक, और कोई मेरे पास आए,
इनटू द सेम, जब मैं होश में आऊं, जब मैं सोकर अगले दिन उठूं। जैसे लोग कहते हैं, उसमें जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं जो लोगों को सोना सिखा देते हैं उनके दिन में, तो जो अगले दिन मैं जब उठूं, जब यानी पे सेन मीन्स होश में आऊं, आई वॉन्डर, मैं आश्चर्य में हो जाऊं, हाउ आई शुड लाइक, कि लाइक यू, कि तुम्हारे जैसे लोग यानी किसानों जैसे लोग, टू कम टू मी, मेरे पास आए। जब मैं अगले सुबह उठूं तो आश्चर्य में हो जाऊं कि तुम्हारे जैसे लोग या उस गरीब किसान जैसे लोग मेरे पास आए, एंड ऑफर टू पुट मी, और मुझे प्रस्ताव दें, टू पुट मी जेंटली, बड़े सज्जनता से मुझे प्रस्ताव दें, आउट ऑफ माई पेंस, की मेरे दुखों को समाप्त कर दिया जाए। यानी कवि कह रहे हैं कि लोग काश मेरे पास आते और मुझसे खरीदने के लिए कहते, जैसे लोग वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद मैं उनके दुखों को समाप्त करने का पूरा कोशिश करता। बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर नंबर 4 यूपी बोर्ड के क्लास 12 का जो पोएट्री का सेक्शन है फ्लेमिंगो का, ये कम्प्लीटली समाप्त होता है। मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि MS विद्यापीठ चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। इसी तरह बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, और बाकी इसी उम्मीद के साथ तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए। थैंक यू।